इस क्वेश्चन से बालक हम लोग सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस में सोचते कैसे हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को इजी करके सोचते हैं ताकि वो आसानी से बन जाए। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन जो है ना 2020 क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, यानी तुम्हारे लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर 1 + sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है तो प्रूफ कर दो कि tan थीटा का वैल्यू या तो 1 होगा या तो 1/2 होगा, 1 या 1/2। सोचना सीखेंगे, उससे पहले एक बार वीडियो को रोक करके पहले तुम ट्राई कर लो, क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कर लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना, बहुत मजा आने वाला है, पक्का मजा अगर तुम ट्राई करने के बाद इसे देखोगे तो, है ना। साइन में डेटा दिया हुआ है, tan में इसे कन्वर्ट करके tan का वैल्यू 1 और 1/2 लाना है। तुम्हें यह सोचना चाहिए, देखो यहाँ हम इक्वेशन लिख रहे हैं बालक जो दिया हुआ है ना, तुम्हें यह सोचना चाहिए यहाँ पर कि इस इक्वेशन में हम दोनों साइड कैसे tan में कन्वर्ट कर दे, दोनों साइड को कैसे हम tan में कन्वर्ट कर दे, ये तुम्हें सोचना चाहिए। तुम जैसे ही सोचना स्टार्ट करोगे ना बालक, तुम्हें ये आइडिया आएगा कि अगर यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसे अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर ले, है ना, तो ये tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे ना तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस बचेगा, साइन बाई कॉस tan हो जाएगा। और तुम जानते हो कि एक इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग अपने क्वेश्चन के अनुसार किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी तुम जानते हो। तो हम ये बोल रहे हैं कि क्यों ना इन दोनों साइड्स को, इस इक्वेशन के दोनों साइड को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लिया जाए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना, और बालक यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा यहाँ पर कैंसिल, नीचे में 2 कॉस थीटा था, एक कैंसिल हो गया, ये तो tan स्क्वायर थीटा बन गया। और ये 1/cos स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। अब तुम सोच रहे हो कि गड़बड़ हो गया, करना था tan में, आ गया किस में, सेक में, एक वैल्यू सेक में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी ध्यान से देखते जाओ। ये बन गया वाला tan स्क्वायर थीटा, है ना, sin स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखो 3 × sin थीटा बाई कॉस थीटा, एक कॉस थीटा बचा हुआ है, ये बन गया 3 tan थीटा, है ना। tan थीटा में वैल्यू निकालना है तो सबको tan में कन्वर्ट करना होगा, सबको करना होगा, ये भी हो जाएगा। वीडियो को रोककर दिमाग लगाओ, इसको हम लोग कैसे tan में कन्वर्ट कर दें, हमको लगता है ज़्यादातर बच्चे दिमाग लगा लिए होंगे। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। फंडामेंटल आइडेंटिटीज तुम पढ़े होगे कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या है बालक, यहाँ पर है tan स्क्वायर थीटा = 3 tan थीटा। कोई दिक्कत, ये दोनों मिल करके एक tan स्क्वायर थीटा और एक tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा बन गया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा 2 बार, 2 tan स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है ना। ये 3 tan थीटा को इस साइड लाया, उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये बन गया 3 tan थीटा माइनस में, -3 tan थीटा। और एक 1 यहाँ बच रहा है, इसे तो नहीं लिखे ना, तो +1, ये प्लस में था, = 0, ये क्वाड्रेटिक मिल गया tan में। यहाँ से तो बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं। देखो 2 tan स्क्वायर थीटा × 1, यानी कि हमें लाना है 2 tan स्क्वायर थीटा, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे। 2 tan स्क्वायर थीटा जो है ना बालक, हम लोग इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 tan थीटा -tan थीटा +1 = 0, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। देखो ये दोनों ऐड होगा तो यही आ जाएगा, है ना, -2 tan थीटा -tan थीटा यानी कि -3 tan थीटा। और दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही हुआ है। अब आगे देखोगे बालक, बहुत ही आसानी से यहाँ से हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं। इन दोनों टर्म में, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर tan थीटा कॉमन, है ना, 2 tan थीटा। तो हम लोग 2 tan थीटा बालक यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ से एक tan बच गया, क्योंकि 2 tan था, है ना, एक tan बालक यहाँ पर बच रहा है, और माइनस से बीच में तो माइनस लगा दिए, और 2 tan थीटा को कॉमन ले लिए थे तो यहाँ पर 1 बच गया। कॉमन सही लिए हैं। अगर डाउट हो कि कॉमन सही लिए हैं या नहीं लिए हैं तो एक बार ब्रैकेट को ओपन करके देख लो। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यही वैल्यू आ गया तो तुम कॉमन सही लिए हो, है ना। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लोगे तो यहाँ से tan थीटा और -1 = 0, ये बात आ गया बालक। बात क्लियर है ना, ये बात आ गया।
अब देखो दो टर्म है अपने पास, दोनों में tan थीटा माइनस 1 कॉमन है, तो एक बार फिर से कॉमन ले लिया जाए। tan थीटा माइनस 1 दोनों में कॉमन है और यहाँ से आ गया 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना जानते ही हो, 1 बाई 1 इसे 0 से इक्वेट कर लिया जाए। अगर ये 0 है, इफ tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट बालक, 1 आ गया। और अगर ये 0 है, इफ 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा कितना आ गया बालक, ये 1 इस साइड गया और 2 डिवाइड में गया, यानी कि 1/2 आ गया। तो अगर ये 0 था तो ये वैल्यू आया, और अगर ये 0 था तो ये वैल्यू आया, यानी कि tan थीटा का 2 वैल्यू आ गया यहाँ पर, एक 1 और एक 1/2। और यार यही बात तुमको इस PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम्हें प्रूफ करना था कि tan थीटा का वैल्यू या तो 1 होगा या तो 1/2 होगा। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, जो तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, वो बनाकर जाना ही चाहिए तुम्हें। इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बालक, जिसका नाम है PYQ सीरीज मैथ्स करके, जाकर के उस प्लेलिस्ट को चेक करो, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करो, पहले खुद का दिमाग लगाओ, फिर मेरा सोल्यूशन देखो, काफ़ी कुछ सीखोगे भी, मज़ा भी आएगा और बोर्ड्स का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा बालक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।